अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स। मैं वही बदतमीज़ बदज़बान मोहम्मद खालिद। इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई वो बिल्कुल इतनी रैंडमली बनाई कि वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी कुरान है मौलवियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जो तुम अपना 20 साल का तुम अपना रिसर्च बताते हो, ज़रा थोड़ी-सी ABCD से बताओ। तो अब मैं ज़रा थोड़ा-सा इसी में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको नए सिरे से इस चैनल को लेके चलूँ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो और या जो पिछली वीडियो मैं कर चुका हूँ वो लोगों के आसानी से समझ में आ सके। जैसे मेरा टाइटल आपने देखा, इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स मेरा चैनल का नाम है, कि इस्लाम अलग चीज़ है, मुसलमान इस वक्त का मुसलमान वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। हमारी जो इस्लाम की तालीमात हैं वो कुछ और है, और जो मुसलमानों की प्रैक्टिस है वो बिल्कुल उसके उलट है। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे मौलवी मुल्लाओं की है, कि इन्होंने जो है बहुत गलत इस्लाम जो है पूरी उम्मत को बता रखा है, गुमराह कर रखा है। वही मैं पहले भी कहता हूँ, सिर्फ उन्होंने पढ़ लेने का इस्लाम, पढ़ लेने का इस्लाम, ये पढ़ लो, तस्बीह, वजीफ़े, तहज्जुद, कुरान की तिलावत, नमाज, रोज़े, बस इतना दीन है। लेकिन अगर हम कुरान को मायनों के साथ पढ़ेंगे तो उसका इस्लाम जो है इन मुल्लाओं के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। वो करने का इस्लाम होता है कि नेक काम करो, गुनाह से बचो, लोगों की भलाई का काम करो, ये करो, वो करो, करना करना है उसके अंदर। मैं एक मोटी सी एक मैं मिसाल पेश करता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, करोड़पति मुसलमान हूँ, और हलाल की कमा रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त जो माशरे में है, ऐसे बहुत सी वजूहत है, करोड़पति तो है मुसलमान लेकिन हराम की कमा रहा है, उन्हें खुद नहीं पता कि मैं वो हराम की कमा रहा हूँ। मैं एक मोटी मोटी सी उनकी पहले वो एक लिस्ट बता दूं कि हराम की कमाई कमा रहा है मुसलमान और उसको वो हराम की नहीं समझ रहा। मिसाल के तौर पर सूदी कारोबार, बैंक से लोन लेते हैं और कारोबार करते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और वो ये कहते हैं कि भाई वो सूद नहीं है, वो बैंक का प्रॉफिट है जो हम दे रहे हैं। वो अपने आप को जो है बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ जो है अपने पास से फतवा गाड़ देता है, ये साबित करने के लिए कि साहब मैंने से जो बैंक से लोन लिया है या किसी से भी जो मैंने सूद पे पैसा लिया है वो सूद नहीं है, वो उसका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट तो जायज़ है। और हराम कमाई की और भी बहुत सी सूरतें हैं, कम तोलना, कम नापना, ये एक आम सी बात हो गई है। वो ये सोचते हैं कि यह ये हमारी होशियारी है, जबकि वो हराम की कमाई हो जाती है उनके लिए। ऐब छुपा के अपना माल को बेचना वो हराम की कमाई हो जाती है। बिजली की जो है चोरी कर रहा है, लेकिन वो जो बिजली वाले आते हैं उनसे उनकी जो है वो सेटिंग होती है कोई। बिल अगर मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए का जो है वो अगर बिजली खर्च कर रहा है तो बिजली वालों को जो है वो 2,000 रुपए रिश्वत के तौर पर देता है, और ये सोचता है कि साहब हमारे लिए ये हराम नहीं है, हम तो 2,000 रुपए दे के जो है अपना काम निकालना है। एक हाजी नमाजी कबाड़ी है, वो चोरों से चोरी का माल खरीद के जो है वो आगे बेचता है। वो मेरे लिए जो है वो चोर से चोरी का माल खरीदना जो है वो हराम नहीं है, जबकि हराम है। क्योंकि ये तमाम बातें ऐसी हैं जो हमें जो है वो बताई नहीं गई हैं। ये मौलवी मुल्ला लोग हमें कुछ बताते नहीं है। वो तो बस ये कहते हैं कि साहब गुनाह कर लिया तुमने, ठीक है साहब, एक हफ्ते में जुमे वाले दिन जो है तुम वो 1,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना, तुम्हारे एक हफ्ते के गुनाह माफ हो जाएंगे। सूर्य कहफ पढ़ना जुमे के रोज, तुम्हारे एक हफ्ते के गुनाह माफ हो जाएंगे। और भाई और भी नई नई इस किस्म की जो है गुमराही की बातें जो है ये मौलवी मुल्ला लोग कहते हैं कि मैं हज वाले दिन जो है वो तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारे 2 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। इस तरह के उन्होंने लॉलीपॉप और झुंझुने दे दी है, उम्मत को गुमराह कर रखा है। और मैं अपने इस चैनल में इसी गुमराही को जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये साहब मुल्ला का इस्लाम चलेगा या अल्लाह का इस्लाम चलेगा? अल्लाह का इस्लाम चलेगा तो हमें कुरान को समझना पड़ेगा, और मुल्ला का इस्लाम में चलना है तो ठीक है, सिर्फ तस्बीह वजीफा पढ़े जाओ, ये पढ़े जाओ, वो पढ़े जाओ, पता चल जाएगा आखिर में कि हमारा क्या मकाम है। तो ये तो हो गई हराम की कमाई वाला, जिससे वो मुसलमान चारों तरफ हराम की कमा रहा है, और उसी से वो हज उम्रे भी हो रहा है, उसी की जो है ज़कात भी दे रहा है, उसी में वो बकरीद के दिन में कुर्बानी भी करता है। लेकिन ये सब कुछ उसके बट्टे खाते में जा रहा है, कुछ इसको सिला नहीं मिल रहा है उस मुसलमान को जो अपनी हलाल हराम को जो है फ़र्क नहीं समझा। यही यही बातें जो है वो डॉक्टर इसार अहमद साहब बताते हैं कि हम अंदर जो है अपने नफ्स का तज़किया करें, अपने आप को टटोलें कि हमारे अंदर कहाँ गड़बड़ी है। मेरी ये बातें आपको अगर मुख्तलिफ लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो चैनल है जो और मौलवी मुल्लाओं से बिल्कुल अलग हटके होगा। मेरी ये 2-4 मिनट की ज़रूर बातें पूरी होंगी, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसकी अगली बात अगले वीडियो में देखिएगा। मैं यहीं बैठे बैठे जो है अगली बात कहूँगा।